स्क्रीन शो हो रही है सबको? आ, नहीं। हाँ आया, हाँ हो गया है। हो गया ना? एक मिनट। हाँ आ गया सर, आ गया। ओके जी, ओके ओके ओके। 10 क्लास, 10 टॉपिक, डिफरेंट सेटअप्स, डिफरेंट ट्रेड्स, तरीके बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। सबसे पहली क्लास, सबसे पहले जो आज की क्लास है अपनी, वो उसमें क्या बताऊंगा? सिंपल एडवांस प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस की, यार पहले बोला था कि बार बार मत एंटर होना। जस्ट सेकंड यार। स्क्रीन शो हो रही है सबको? एक बार एक बंदा बोल दो बस जल्दी। हाँ हो रहा है। ओके जी। सबसे पहले प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है? सिंपल, आपने बहुत सुना है कि कैंडल स्टिक वगैरह एक्सेट्रा। सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन बताऊंगा। अपने में कुछ बिगनर्स भी हैं, 3-4 बंदे बिगनर्स भी हैं, और बाकी जिनको कम से कम एक बंदा या 2 बंदे तो ऐसे हैं जिनको 2-2 ढाई 2.5 साल हो चुके हैं, मतलब मेरे जितना एक्सपीरियंस है उनको। लेकिन अब तक वो ट्रेड करना नहीं सीखे, लॉस कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन इस कोर्स के बाद मैं गारंटी देता हूँ, आप प्रॉफिट करोगे ही करोगे। जुबान दी थी पहले भी और अब भी बोल रहा हूँ मैं, बिना प्रॉफिट किए यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो ये 9th क्लास होएगी ना, 9th क्लास में मैं ऐसी एक चीज़ बताऊंगा आपको, बिना दिमाग लाए, बिना दिमाग लगाए आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ठीक है, वो चीज़ बताऊंगा मैं आपको एंड में। वो एक चलो अलग बात है। पहले 5 दिन आपको एक तरह का बेसिक और इंटरमीडिएट चीज़ें बताऊंगा मैं, और अगले 5 दिन आपको एडवांस, सुपीरियर एडवांस चीज़ें बताऊंगा। अगर ये पहले 5 दिन क्लियर होंगे तो आप नेक्स्ट 5 दिन आसानी से याद कर लोगे या आसानी से समझ लोगे, ठीक है ना। अब पहला टॉपिक क्या है अपना? प्राइस एक्शन, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्योंकि अब तक लोगों को यही नहीं पता कि अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड कब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, ये नहीं पता चलता किसी को। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता। ये बताते हैं हाँ ये ट्रेंड अब चल रहा है, ये वो एक्सेट्रा, बकवास करके निकल जाते हैं, ठीक है जी। अपन इसमें 10 दिन में कोई बकवास नहीं होगी, कोई कुछ नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात होएगी और कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा। रोज़ आपको जो क्लास होएगी उसका क्या बोलते हैं, टास्क, जो मैं असाइनमेंट दूंगा रोज़ मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा। एक मीटिंग के बाद मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा आप लोगों का, जहाँ पे आप लोग खुद बात कर सकते हो, किसी के साथ कोई फालतू बात नहीं करनी, किसी को पर्सनली कोई फालतू मैसेज नहीं करना। कोई हेल्प चाहिए ग्रुप में मैसेज करो, और ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करो। अगर एक दूसरे की हेल्प करोगे तो जल्दी ग्रो होगे, ठीक है ना। ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, वहाँ पे मैं रोज टास्क, एक मीटिंग के बाद आपको टास्क मिलेगा, एक असाइनमेंट मिलेगा, वो रोज डेली के डेली आपको अपलोड करना रहेगा, मतलब जो आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको डालनी रहेगी ग्रुप में। सेकंड क्लास, सप्लाई और डिमांड जोन, या अपन बोलते हैं एसएनआर, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है। कोई बोलता है पिक से करनी है, कोई बोलता है बॉडी से करनी है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे लेनी है। बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न सुने होंगे आपने आज तक कि हाँ ये बनता है तो ये करना, वो करना है। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है तो क्या सिनेरियो रहेगा, अप ट्रेंड में बनता है तो क्या सिनेरियो रहेगा, ये सारी बातें बताऊंगा। चार्ट पैटर्न्स पे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड लेनी है वो। माइक म्यूट कर लो अपना, माइक म्यूट कर लो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता मैं, और लोग भी हैं, ठीक है। अपना माइक म्यूट रखना, जब बोलूंगा बोलने के लिए फिर बोलना जितना बोलना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आएगा मैजिक वी। मैजिक वी की क्लास में ही आपको पता लगेगा कि मार्केट के टारगेट्स क्या होते हैं, कि मार्केट को जाना कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आएगा जी साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, आपने सुने होंगे उसको आरजी आवाज पैटर्न भी कट रही है बोलते सर हैं। आपकी। और किसी को लग रहा है कि मेरी आवाज़ कट रही है? बताइए। मुझे क्लियर है सर। फिर हेलो। आपका नेट मुझे इशू तो है ब्रो। क्लियर है। ब्रो क्लियर आपका है। नेट इशू है, जिसको आ रही है ना कट रही है उसका नेट इशू है, क्योंकि मुझे हाँ हाँ। पता है पहले हो हाँ चुका हाँ, है, अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। जी हाँ जी जी। हाँ, ठीक है ठीक है। उसके बाद आता है जी पर्सनल श्योर शॉट्स, मार्केट में जो श्योर शॉट्स काम आती हैं। इस पे आप कंपाउंडिंग ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा जब आप आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद आती है जी हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो। आपने मेरे ग्रुप में स्क्रीनशॉट चेक किए होंगे कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। जब मैं लैपटॉप ओपन किया, कोटेक्स खोला, लॉगिन किया, उसके बाद मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको देख के मैं ट्रेड लेता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस क्लास में, ठीक है। हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो ये क्लास में बताऊंगा। और इसमें मैंने पर्सनल जो मैंने 50 ट्रेड्स, मैंने जो ट्रेड्स ली हुई हैं 50 ट्रेड्स हैं, उसके मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं आपके लिए। वो स्क्रीनशॉट इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के
ट्रेड्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप हर एक कैंडल पे या एक श्योर शॉट कैंडल पे कैसे ट्रेड ले सकते हो, अपनी ट्रेड को पॉजिटिव कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद आएगा जी 9th क्लास, नो लॉस मनी मैनेजमेंट एंड रोड मैप टू सक्सेस। इसमें क्या रहेगा, आपको एक ऐसा मनी मैनेजमेंट बताऊंगा जिसमें आपका लॉस हो ही नहीं सकता, और इसके अलावा आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको एक रोड मैप बना के दूंगा। अगर आपका स्मॉल अकाउंट है तो उसको कैसे ग्रो करना है मंथली। आप में से कोई लोग हैं जो चाहते हैं मैं 15-20 हज़ार मंथली कमाऊं, कोई चाहता है बड़ा मैं ज़्यादा अमाउंट निकालूं, ठीक है ना। उस हिसाब से मैं आपको रोड मैप बना के दूंगा, वो आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी, अगर अपने पास ये टेक्निकल है, मान के चलो ये 6 क्लासेस का टेक्निकल है, अगर टेक्निकल अपना 100% है और अपनी साइकोलॉजी 0% है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? जब तक आपका माइंड आपको वो चीज़ करने की परमिशन ही नहीं देगा। आप एक कूल, एक बोलते हैं ना सुकून में बैठ के, जब तक आप दिमाग को शांत नहीं रखोगे या साइकोलॉजी को, अपने दिमाग को कैसे यूज़ करना है वो आपको नहीं पता रहेगा, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक बात और याद रखना, हर एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट क्लास सेकंड के ऊपर अगर कोई भी क्लास मिस करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, ये बात याद रखना। 10 दिन 10 डेज रेगुलर क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे कुछ नहीं है, क्योंकि पहले बहुत टाइम वेस्ट कर चुके, संडे बहुत संडे मना चुके। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ की तरफ, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जी। पहला अपना आज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है, एक मिनट रुको बस। प्राइस एक्शन होता क्या है, अब आपको पता है कि मार्केट, जब भी मार्केट मूव करती है, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आप में से कुछ बिगनर्स हैं, इस वजह से ये बेसिक चीज़ें भी उनको क्लियर करनी है, और आप लोगों को भी क्लियर हो जाएंगी, एक तरह की रिवीजन हो जाएगी। जिसको पता है वो आराम से बैठ के सुन लेना। अगर सुनना नहीं, अगर दोबारा ये क्या बोलते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होएगी ना, वो मुझे बता देना, ठीक है ना। अब सुनो, प्राइस एक्शन भैया होता क्या है। हाँ जी, हाँ जी, भैया बोलिए। सेशन सेशन रिकॉर्डिंग है। जी जी है। ओके। जी, किसने पूछा ये? अरुण भैया। ठीक है जी, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, है रिकॉर्डिंग है। एक बंदा मुझे ये बता दो, मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं। नहीं, ठीक आपको है। ऑडिबल है ना, आवाज़ सुन रही है ना बराबर? हाँ यस हाँ भैया। हाँ। जी जी, ओके जी, ओके ओके ओके। प्राइस एक्शन होता क्या है, आपने जब भी कोई चार्ट या कोई पैटर्न या करेंसी फॉरेक्स में या क्रिप्टो मार्केट में आप जब भी देखते हो, मार्केट हमेशा ऐसे मूव करती है या ऐसे मूव करेगी डाउन की तरफ, और अप की तरफ ऐसे मूव करेगी। मार्केट कभी भी हमेशा डायरेक्ट नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? मार्केट जैसे अपन पहाड़ की चोटी चढ़ते हैं, अपन कैसे चढ़ते हैं, पहले ऊपर जाएंगे फिर थोड़ा सा नीचे रीटेस्ट करेंगे, दोबारा ऊपर जाएंगे फिर रेस्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे रेस्ट करेंगे, ऐसे ही प्राइस मूव करता है। प्राइस कभी भी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक डायरेक्ट सीधा नहीं जाएगा, वो हमेशा स्लोप में जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, ठीक है। अब अपने को ए पॉइंट है यहाँ पे है, अब अपने को बी पॉइंट तक जाना है, तो मार्केट कैसे जाएगी, ऊपर नीचे ऐसे जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्राइस एक्शन होता क्या है? लोग बोलते हैं कि हाँ यार आप प्राइस एक्शन सीख लो, आप ट्रेडिंग कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन क्या होता है कि प्राइस अपना एक्शन कैसे करता है, प्राइस मूवमेंट कैसे करता है। एक प्राइस से अगर मान के चलो, प्राइस एक पर्टिकुलर एसेट का, प्रोडक्ट का, करेंसी का, फॉरेक्स में, ठीक है ना, उसका 100 रुपये प्राइस है या $100 प्राइस है, ठीक है। उसको 120 पे जाना है, वो एकदम ऐसे नहीं चला जाएगा, वो हमेशा रीटेस्ट होके ही जाएगा। जो किसकी फॉर्म में होएगा, वो कैंडल स्टिक की फॉर्म में होएगा। प्राइस एक्शन एक कंबाइन वर्ड है, अगर उसको अपन डिफाइन करें तो कैसे करेंगे प्राइस एक्शन को, उसमें कैंडलस्टिक आ जाएगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका, ट्रेंड लाइंस आ जाएगी, चार्ट पैटर्न्स आ जाएंगे। इंडिकेटर सेक्शन मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो इसको क्रॉस इंडिकेटर्स के ऊपर मैं कोई ट्रेडिंग नहीं सिखाता, प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती हैं अपनी स्ट्रेटजीज, वो मैं आपको सारी बताऊंगा। नेक्स्ट, कैंडलस्टिक क्या होता है, अब आपको पता है, बेसिक चीज़ है, बेसिक ये जल्दी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। कैंडलस्टिक क्या होता है, जब भी एक प्राइस को मूवमेंट देनी होती है तो वो एक कैंडलस्टिक, एक सिंगल कैंडल के फॉर्म में मूवमेंट देगा। वो कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है,
वो कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है और सो ऑन, जितने अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिनेरियोज है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पीरियड की कैंडल होती है। अगर अपन 1 मिनट का चार्ट खोलेंगे तो 1 मिनट की कैंडल पता लगेगी। अगर मैक्सिमम 1 घंटे का खोलेंगे या 10 घंटे का, 1 डे का खोलेंगे, 1 डे या 1 मंथ का, उस हिसाब से वो कैंडल बनी होगी। कैंडल 3 तरह की होती हैं। एक होती है बुलिश, बियरिश, न्यूट्रल। न्यूट्रल जिसमें बोथ क्या बोलते हैं, बायर्स और सेलर्स का प्रेशर रहता है। बियरिश बियरिश होती है जिसमें सेलर्स का प्रेशर रहता है। रेड कैंडल बियरिश है। ब्लू ग्रीन कैंडल आपकी, कोई मैं ब्लू यूज करता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, और वैसे अगर बोले तो वो ग्रीन होती है, ठीक है ना। बुलिश कैंडल ग्रीन होती है आपकी। इसके अलावा जब भी एक बुलिश कैंडल ओपन होती है वो नीचे से ओपन होगी और ऊपर की तरफ जाएगी, और जब भी एक बेयरिश कैंडल ओपन होती है वो ऊपर से होगी और नीचे की तरफ जाएगी। अब इस कैंडल में आपको मैं कैंडल रिएक्शन भी बताता रहूंगा साथ साथ में। तो आप जो जब 8th या 9th क्लास अपनी कैंडल रिएक्शन की होगी ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मान के चलो एक पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, इसको अपन कोई भी ए मान लेते हैं। ए चीज़ का प्राइस कितना है, 15 रुपये है। 15 रुपये से ओपनिंग हुई, नीचे आई 10 तक गई, फिर ऊपर गई 30 तक, फिर नीचे आके 25 पे क्लोज कर दिया। ये इस कैंडल का रिएक्शन हो गया। रिएक्शन क्या है, 15 से बायर्स ने ओपनिंग की, सेलर्स उसको 10 तक लेकर आए, फिर दोबारा ऊपर 30 तक लेकर गए बायर्स, दोबारा नीचे 25 पर आगे सेलर्स ने क्लोजिंग करा दी। अगर कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ बनी है तो वो ग्रीन बनेगी, अगर ऊपर से नीचे की तरफ बनी है तो वो रेड बनेगी। एक बात और ध्यान में रखना, बुलिश कैंडल में ऊपर वाली जो विक होती है उसको हेड बोलते हैं, नीचे वाली होती है उसको टेल बोलते हैं। सेम सिनेरियो बेयरिश में रहेगा। बेयरिश कैंडल आपकी ऊपर से ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी, ठीक है ना। अब इसमें इसका रिएक्शन क्या था, 25 से ओपन हुई, ये बी कैंडल मान लो उसको। बायर्स ने यहाँ पे ओपनिंग की, सॉरी सेलर्स ने यहाँ पे ओपनिंग की, बायर्स उसको 30 तक लेकर गए, दोबारा सेलर अपना प्रेशर दिलाकर कैंडल को नीचे लेकर आए, और दोबारा बायर्स ने जो विक बनाई है एंड में उसको 15 पे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अपने को पता लग गया कि ये प्राइस 25 से स्टार्ट हुआ था, 25 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और आया कहाँ पे है, 15 पे, तो माइनस हुआ है। इसका मतलब है ये बेयरिश कैंडल है, और इसका जो हेड होता है वो डाउन की तरफ होता है, और जो इसकी टेल होती है, टेल वो होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रल कैंडल सिंपल कैंडल है, जहां से इसका प्राइस ओपन हुआ है वहां पे ही क्लोज होएगा। डोजी, इसको अपन डोजी भी बोलते हैं। डोजी 4 तरह की होती है, सिंपल डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रे स्टोन डोजी, एक होती है 4 लेग्ड डोजी। अब मुझे आप ये बताएं 4 लेग्ड डोजी कौन सी होती है। 4 लेग डोजी ऐसी दिखती है, वो बताए कौन, इसको 4 लेग्ड क्यों बोलते हैं, अगर किसी को पता है तो बताओ। जो जो एक माइनस का साइन होता है, वही एक ही जगह वो ओपन होता है, क्लोज होता है, वो सारा वही एक ही जगह में करता है। इसके अलावा कोई और बताओ, एक्यूरेट नहीं है भाई ये आपका जो जिसने भी बोला। कोई और बताओ जी, 4 लेग डोजी किसको कहते हैं। आप मार्केट में कम से कम 6 6 महीने, 1 1 साल से हो, कोई 2 साल से भी है। ये होगी आपकी, 1 मिनट रुको। हेलो। जो आवाज प्लस के अकाउंट में होते हैं, वो वाली। आवाज आ रही जी आपको, आवाज आ रही है। हम्म। 1 मिनट रुको। ये नॉर्मल डोजी, ये आपकी क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन डोजी, फ्लाई, ड्रैगन ये फ्लाई। ग्रेस्टोन डोजी। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शो हो रही है, ओके जी। ये आपकी नॉर्मल डोजी आ गई, ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गई, ये आपकी ग्रेवस्टोन डोजी आ गई, ये आपकी 4 लेग डोजी। आप 10 11 मेंबर हो, एक बंदा मुझे एक इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन बता दे कि 4 लेग्ड डोजी कौन सी होती है, बताइए जी। पता है आपको? प्राइस There is प्राइस no जहाँ movement in the price. क्लोज हो गया सर। क्या जी, क्या? प्राइस जहाँ से ओपन हो गया वहीं क्लोज हो गया। आधी डेफिनेशन आधी रहती है जी, आधी इसको कंप्लीट करें।
अगर नहीं There is पता, there is no movement in the price. ब्रो, इफ देयर इज नो मूवमेंट, वेयर वेयर इज देयर हाई एंड लो? जिसकी दोनों साइड से बहुत बड़ी बड़ी विक्स होती है। नहीं नहीं नहीं, अब बता रहा हूँ मैं, सुनो। इस डोजी का क्या था, जो ये नॉर्मल डोजी है, इसमें इक्वल प्रेशर है बायर और सेलर का, ठीक है। इसमें ये सेलर बायर, ये प्रेशर है जो बायर्स का है, इसमें उसमें ये दोनों प्रेशर बायर्स का, सेलर्स का है। किसी का माइक ओपन है सर। और इसमें दोनों साइड से सेम प्रेशर होता है। जिसका माइक ओपन है ना, वो रिपीट हो रही है आवाज, इसलिए बंद कर लो उसको प्लीज, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब आवाज सही आ रही है ना आपको? और कौन तो मत करो। एक बंदा बता दो आवाज सही आ रही है? जी सर। ओके, अब सुनो, इसको फोर लेग्ड डोजी क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा सा अगर आपका बेसिक क्लियर होता ना, तो आज आप इसका फट से आंसर दे देते, लेकिन आपका बेसिक भी नहीं क्लियर, आपको ये नहीं पता है कि ये कैंडलस्टिक क्या है। 6 महीने से हो मार्केट में आप लोग, अब सुनो ध्यान से। ना तो इस जो कैंडल होती है, ये डोजी कैंडल होती है, ना तो इसका कोई हाई है, ना इसका कोई लो है, ना इसका कोई ओपनिंग पॉइंट है, ना इसका कोई क्लोजिंग पॉइंट है। फोर लेग्ड मतलब इसका ओपन, लो, क्लोज, हाई, सेम यही है, समझ आया? इसलिए बोलते हैं इसको फोर लेग्ड। अब इसका लो ये है, हाई ये है, ओपन ये है, क्लोज भी ये है। इसमें अपने को हाई लो मेंशन है, इसमें भी हाई लो मेंशन है, ठीक है ना, इसमें भी हाई लो मेंशन है। लेकिन ये डोजी बहुत कम बनती है, जिस जिस टाइम पे बनेगी एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर का काम करेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्टक हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं फोर लेग्ड डोजी। टाइप वही सेम टाइप जो मैं अभी बता के आया, ठीक है ना आपको। डोजी, ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई, फोर प्राइस या फोर लेग्ड। कैंडलस्टिक बहुत तरह की होती हैं। फॉर एग्जांपल, हैमर, हैंगिंग, इन्वर्टेड, शूटिंग, बुलिश, एनगल्फिंग, बियरिश, ठीक है ना, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। अपने को अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंडलस्टिक पे कैसे ट्रेड लेनी है वो थर्ड क्लास में पता चलेगा, लेकिन कैंडलस्टिक दिखती कैसी हैं और उसको एक्यूरेट वे में कैसे अपने को ऑब्जर्व करना है या एनालाइज करना है वो आज बताऊंगा। सबसे पहले हैमर। एक जो एक आइडियल हैमर होएगा या एक अच्छा हैमर होएगा, उसमें क्या रहेगा आपको, एक जितनी इसकी बॉडी होएगी, उस बॉडी से इसकी विक कम से कम 2.5x मतलब 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए विक। मान के चलो ये एक हैमर है और इसकी ऊपर विक हो कोई चक्कर नहीं है, नीचे विक होनी ज़रूरी है हैमर में। ये जो बॉडी है, ये विक है जो इस बॉडी का 2.5 गुना होनी ही होनी चाहिए। अगर ये 2.5x नहीं है तो वो हैमर नहीं कहलाएगी, वो एक स्पिनिंग कैंडल कहलाएगी फिर, ठीक है ना। ग्रीन हैमर हो चाहे रेड हैमर हो, दोनों इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो आगे जाके बताऊंगा इंपॉर्टेंट कैसे रहती हैं, ठीक है। दूसरा आता है जी आपका इन्वर्टेड हैमर। सेम सिनेरियो, सेम कंसेप्ट। ये बॉडी के जो विक होएगी वो 2.5 गुना बड़ी होनी चाहिए। जितनी बॉडी होएगी उसकी विक उसका 2.5 गुना होनी चाहिए। इसको अपन एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपका स्पिनिंग कैंडल्स। अपन बोलते हैं स्पिनिंग लो, स्पिनिंग हाई कैंडल बोलते हैं, इसको सिंपल बोलो स्पिनिंग कैंडल। अगर ग्रीन बन रही है तो ग्रीन स्पिनिंग कैंडल, अगर रेड बन रही है तो रेड स्पिनिंग कैंडल। इसमें आपको दोनों ग्रुप्स का प्रेशर शो होएगा, लेकिन प्रेशर के बावजूद आपको क्या चीज़ पता लगेगी कि पावर में कौन है। मान के चलो ये कैंडल बुलिश है, ओपन ऐसे हुई फिर नीचे गई, ऊपर हाई लगाया फिर नीचे आ गई। इसमें सेलर्स का प्रेशर भी है और बायर्स का प्रेशर भी है, लेकिन जीता कौन है? कलर, ये जो कैंडल बनी है कौन से पावर की बनी है? ये बनी है बुलिश, मतलब बायर्स की कैंडल बनी है, तो जीते कौन है? बायर्स। और इसमें कौन जीता है? सेलर्स जीते हैं। सेम सिनेरियो, कैंडल ओपन हुई, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, बायर्स ने अपना प्रेशर दिखाया और ये कैंडल ऐसे बन गई, ठीक है। कैंडल की साइकोलॉजी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। स्कूल में अपने को सिखाते थे कि अगर अपन एक फॉर्मूला याद कर लेंगे मैथ का, तो कोई भी सम आ जाए उसमें कोई भी क्या इक्वेशन लिखी हो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर अपने को फॉर्मूला पता होएगा तो। वैसे ही अगर अपने को कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल बोलना क्या चाहती है, कैंडल बताना क्या चाहती है, अगर आप अपने को ये पता लग गया कि कैंडल बताना क्या चाहती है मार्केट में, तो अपन नॉर्मल तरीके से कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई भी पेयर पर, कोई भी करेंसी पर, कोई भी एसेट पर, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपकी मारूबुजू और बिग बार कैंडल।
मारुबोजू और इसको बिग बार भी बोल सकते हो, मैं दोनों बोलता हूँ, ठीक है ना। मारुबोजू क्या हुआ, ये दो काम करती है। ये एक काम करेगी, आपको बताएगी कि हाँ पर्टिकुलर एक पावर में है ग्रुप, मतलब अगर तो ग्रीन मारुबोजू बनती है तो ये अपने को बताएगी कि हाँ बायर्स पावर में है, बायर्स के पास प्रेशर है, मोमेंटम है, अगर ये ग्रीन बनती है। अगर रेड बनती है, एक रेड मारुबोजू बनती है, इसका मतलब क्या है कि सेलर्स पावर में है, जो एक प्रेशर आ रहा है मार्केट का वो सेलर्स के पास है, इसीलिए उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कैंडल बनाई है। दूसरी बात, जो इसका 50% होएगा मारुबोजू एक स्ट्रॉन्ग हेल्थी कैंडल का, वो आपका एक एज ए SNR काम करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। और सेम रेड कैंडल का भी जब जो 50% होता है वो एक स्ट्रॉन्ग SNR का काम करेगा। तीसरी बात सुनो ध्यान से, अब इस पे अपने को क्या देखना है, जो एक मारुबोजू या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ये एक एग्जॉशन का भी काम करती है। आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। एग्जॉशन मतलब खत्म होना, खत्म होना मतलब लास्ट ट्राई ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, वो बायर्स का भी हो सकता है और सेलर्स का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक अप ट्रेंड चल रहा था, ऊपर है आपकी SNR, यहाँ पे आपकी SNR है, ठीक है ना। लास्ट कैंडल ये बनी, एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल बनी। इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो मान के चलो अगर तो पीछे इनका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होएगा, बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये बायर्स इस लेवल को इजीली ब्रेक करके ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। या दूसरा सिनेरियो, यहाँ पे छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी और एकदम से एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, मारुबोजू या एग्जॉशन कैंडल बोल सकते हो, और आके एग्जैक्ट इस लेवल पे क्लोज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, बायर्स का मोमेंटम लूज हो रहा था, उसके बाद उन्होंने एक लास्ट ट्राई डाला, लेकिन वो इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाए और जो इसकी विक है उसने इसी लेवल से क्या बोलते हैं रिजेक्शन ली हुई है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए जा सकते हो। सेम सिनेरियो सेलर्स के ग्रुप में रहेगा, उसमें क्या रहेगा आपको, जब पीछे से जो मोमेंटम चला आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स आ रही हैं और उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल बनी, हेल्थी कैंडल बनी, और यहाँ पे एक SNR है, एक मिनट, और यहाँ पे एक SNR है। तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स ऑलरेडी पावर में थे और ऊपर से इन्होंने इतनी पावरफुल कैंडल बना दी, तो इसका मतलब क्या है, वो इजीली इस लेवल को ब्रेकआउट करके या ब्रेक डाउन बोल लो, कुछ भी बोल लो, इस लेवल को तोड़ के नीचे चले जाएंगे इजीली। दूसरा सिनेरियो, मान के चलो यहाँ पे सेलर्स वीक आ रहे थे, वीक वीक छोटी वीक कैंडल्स क्या होती हैं, जिसमें लॉन्ग विक और स्मॉल बॉडी होती है, उसको अपन वीक कैंडल्स बोलते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। वीक कैंडल्स आ रही थी यहाँ पे और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या शो करेगी, सेलर्स पहले ही एग्जॉस्टेड हो रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक लास्ट ट्राई डाला अपना और एग्जैक्ट इसी SNR पे आके क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो इसकी विक थी उसमें रिजेक्शन था, मींस रिजेक्शन किसका, बायर्स का। तो इसलिए आप यहाँ पे 1 मिनट की रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हो। आगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, आपने देखा होगा पहले भी, इससे पहले भी आपने कैंडल्स के नाम तो सुने हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता किस कैंडल को किस मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, एनगल्फ का मतलब क्या होता है, एनगल्फ का मतलब होता है जी किसी चीज को ढक लेना। मान के चलो मेरा हाथ है या आप लोगों का हाथ है, आपकी अगर आप अपनी हाथ के हथेली में एक चाबी चाबी को पूरा मुट्ठी बंद कर लोगे तो वो एक तरह की एनगल्फ हो जाएगी वो चाबी। सेम तरीके से इसमें क्या है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या है, सेलर्स को बायर्स ने पूरा एनगल्फ कर लिया है। अब आप लोग पूछोगे कि विक को एनगल्फ करना जरूरी है या नहीं है, वो जरूरी नहीं है। अगर बायर्स ने सेलर्स की सिंपल बॉडी को एनगल्फ कर लिया तो इसका मतलब है वो कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, ग्रीन कैंडल, या ये पैटर्न पूरा एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की दूसरा सिनेरियो क्या है, जो इसका रेड कैंडल का 50% होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ी हो ये ग्रीन कैंडल,
और जो ये रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैंडल ऐसे है, मान के चलो ये ग्रीन कैंडल आ गई, ये आपकी रेड कैंडल आ गई यहाँ पे, तो इसको अपन बोलेंगे आउटसाइड बार। तो वो बुलिश एनगल्फिंग नहीं होएगी, तो सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे दोनों में। तो इसलिए ध्यान रखना, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वो होती है जिसमें रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% से ऊपर हो। विक एनगल्फ करे ना करे जरूरी नहीं है, बॉडी एनगल्फ करे वो ओके है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी आपका बियरिश एनगल्फिंग। सेम सिनेरियो, सेम कंसेप्ट। ग्रीन कैंडल बियरिश एनगल्फिंग, जो रेड कैंडल है उसके 50% से ऊपर होनी चाहिए, ये ऊपर होनी चाहिए 50% से। रेड कैंडल इसको एनगल्फ, विक्स को एनगल्फ करे ना करे कुछ मैटर नहीं करता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बॉडी ढकी होनी चाहिए। दूसरा, जब भी एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल को एनगल्फ करेगी तो इसका मतलब क्या है कि अब पावर या अब मोमेंटम या अब प्रेशर सेलर्स की तरफ है, क्योंकि उन लोगों ने, सेलर्स ने बायर्स को पूरा अपनी मुट्ठी में जब्त कर लिया या कवर कर लिया पूरा। नेक्स्ट जी, इस पैटर्न को बोलते हैं थ्री आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, या सिंपल बोलो थ्री आउटसाइड बुलिश पैटर्न बोल सकते हो आप। अप इसलिए क्योंकि अप जाता है। बुलिश एनगल्फिंग जो पहले आपको मैंने बताया सेम रहेगा। बुलिश एनगल्फिंग के बाद जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी, आज आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कल आपको सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में बताऊंगा, ये बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको पता लगेगा, जो मैं आपको सेटअप्स बताऊंगा अलग अलग, हर एक दिन न्यू सेटअप सीखोगे और न्यू सेटअप पे कैसे ट्रेड लेना है वो आपको पता लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये एहसास होएगा कि हाँ, अब मेरी ट्रेडिंग में जो मैं अब तक करता आया था, मैं कितना टाइम वेस्ट किया और अब ऐसे नहीं होएगा, और मैं अपने सेटअप्स को कैसे ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब सुन लो, जब भी एक बुलिश एनगल्फिंग बनती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, तो उसको अपन बोलेंगे थ्री आउटसाइड अ बुलिश पैटर्न में बुलिश एनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल। सिंपल है, बुलिश एनगल्फिंग उसके साथ ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई। और जो मैंने आपको आउटसाइड बार का बताया था वो कैसी आउटसाइड बार, जब भी एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे होगी, 50% से जब नीचे होएगी तो उसको अपन बोलेंगे आउटसाइड बार। ये बार के ये कैंडल बाहर आती है 50% से, इसलिए इसको बोलते हैं आउटसाइड बार प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल। नेक्स्ट, इनसाइड बार। अब इसको इनसाइड बार क्यों बोलते हैं वो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। जब एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर अंदर समा जाए, अंदर अंदर ही रहे, बाहर उसको एनगल्फ ना करे, तो उसको बोलेंगे अपन इनसाइड बार। तो जो ये पैटर्न है सिर्फ एक रेड कैंडल का और एक ये ग्रीन कैंडल का, इन दोनों को अगर अपन ज्वाइंट करेंगे तो ये पैटर्न बनता है पियर्सिंग लाइन प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल। सेम नेक्स्ट बनेगा आपका ये रेड कैंडल और उसके 50% से अगर नीचे है ग्रीन कैंडल तो उसको बोलेंगे अपन इनसाइड बार प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल। इनसाइड बार इस पैटर्न को बोलेंगे और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। इसके बाद आता है थ्री आउटसाइड डाउन बियरिश पैटर्न। सेम सिनेरियो जैसे मैंने आपको बताया था बुलिश एनगल्फिंग में, वैसे ही ये बियरिश एनगल्फिंग है, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये आपका बियरिश एनगल्फिंग आ गया, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। आउटसाइड बार 50% से ये बॉडी ग्रीन कैंडल की ऊपर है इसलिए आउटसाइड बार है। उसके बाद एक ग्रीन रेड कैंडल आ गई, क्या बन गया ये आउटसाइड बार प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल। उसके बाद आता है जी आपका थ्री इनसाइड डाउन बियरिश पैटर्न। नाम पे मत जाना, अभी सिर्फ इन कैंडलस्टिक को देखो, क्योंकि एक दिन में तो आपके याद नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह मैं ग्रुप में डाल दूंगा। इस मीटिंग के बाद में आपका एक ग्रुप बना दूंगा जहाँ पे आप लोग चैट वगैरह कर सकते हो नॉर्मली, वहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है और वो उसको एनगल्फ नहीं कर पाती पूरा, और ना ही वो उसके 50% लेवल से ऊपर क्लोज होती है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक डार्क क्लाउड कवर है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसको अपन बोलेंगे वन स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनी और उसके 50% के अंदर ही एक रेड कैंडल बन गई, उसको बोलेंगे अपन इनसाइड बार प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल।
यहाँ तक सबको कैंडलस्टिक में कोई डाउट है? कैंडलस्टिक को रीड कर लोगे ना आप लोग? वो बताओ पहले मुझे। हेलो भैया, जी जी जी। जो +1 कैंडल आप जैसे क्यों बोल रहे हो, तो पता था डार्क क्लाउड इनसाइड वाला, लेकिन +1 कैंडल मतलब थोड़ा सा इसको समझा सकते हैं डीपली? जी जी सुनिए जी, सुनिए, माइक बंद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। समटाइम मार्केट में क्या होता है, एक डार्क क्लाउड कवर बना, और डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद आपके पास कम से कम 5 से लेके 6 पॉसिबिलिटीज रहती हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर की यहाँ पे कैंडल बनती हैं तो क्या क्या हो सकता है, वो चीज़ आपको थर्ड क्लास में पता चलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें बताऊंगा इस पे ट्रेड कैसे लेना है। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये पैटर्न होते हैं सिंपल नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले अपने को एबीसी सिखाई जाती है, उसके बाद सिखाया जाता है कि उनको एबीसी को जोड़ के वर्ड कैसे बनाना है। वैसे ही आपको आज मैं एक सिंगल सिंगल कैंडल बता रहा हूँ, उन कैंडल्स को जोड़ के, उन पैटर्न्स को जोड़ के कैसे एक सेटअप तैयार किया जाएगा, वो मैं उस दिन थर्ड क्लास में बताऊंगा। जब मार्केट में एक डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद एक रेड कैंडल आएगी, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगी, तो आपको उस पर कैसे ट्रेड लेनी है, तो यहाँ पे एक 1+1 स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी आपका डाउट? ठीक है भैया, ठीक जी है जी, भैया, थैंक यू भैया। ओके जी, ओके। नेक्स्ट आता है जी पावर ऑफ कैंडल। आपकी 7th क्लास है कैंडल रिएक्शन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसमें जो कैंडल की पावर है, अगर अब कैंडल की पावर को अच्छे तरीके से समझोगे तो उस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अगर आपका बेसिक क्लियर होएगा तो आपको एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बुलिश सिनेरियो है, बुलिश कैंडल। जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है बुलिश की विदाउट एनी विक, उसको अपन स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलेंगे। अगर इसके दोनों साइड छोटी छोटी विक्स रहती तो भी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल रहेगी, अगर एक विक रहेगी तो भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अब आ गया हैमर। हैमर का ओपनिंग पॉइंट क्या है? ये है ओपनिंग पॉइंट। हैमर नीचे गया, सेलर्स हैमर को नीचे लेकर गए, सेलर्स इस कैंड को नीचे लेकर गए, लेकिन बायर्स का पावर, बायर्स का प्रेशर इतना था, उन्होंने ऊपर लेकर जाके जो सेलर्स ने नीचे कैंडल बनाई थी उसको पूरा ऊपर लेकर गए उस प्रेशर को, और अपनी कैंडल बना दी। जब इन्होंने ये हैमर बनाई तो उसका मतलब क्या है कि हाँ, बायर्स अब पावर में आ चुके हैं। इस वजह से आपको एक, जब भी कोई हैमर दिखे, आगे बताऊंगा ट्रेड कैसे लेनी है, हैमर एक पावरफुल कैंडल है, ये बात याद रखना। ये आ गया आपका स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। अब आती है जी आपकी नॉर्मल कैंडल। नॉर्मल कैंडल क्या होती है? इसमें आपकी स्पिनिंग कैंडल आ जाएगी, या बोलते हैं एक लॉन्ग बॉडी स्पिनिंग कैंडल आ जाएगी। एक नॉर्मल बॉडी आ गई इसमें, और दोनों साइड इक्वल विक्स होंगी, तो ये एक नॉर्मल कैंडल है। इसके अलावा लंबी विक एक साइड छोटी विक है, लेकिन जो बॉडी है वो भी एक नॉर्मल है, एक हेल्थी नहीं है, क्योंकि इसमें सेलर्स का प्रेशर अपने को दिखा है, इस वजह से, ठीक है ना। जब भी आपको ग्रीन कैंडल्स में विक मिलेंगी, उसका मतलब क्या है? सेलर्स का प्रेशर है। और जब भी आपको सेलर्स में रेड कैंडल्स में विक मिलेंगी, लॉन्ग विक मिलेगी, तो मतलब क्या है? बायर्स का प्रेशर है, ये बात याद रखो। अब इस वीक कैंडल का सिनेरियो क्या था? वीक कैंडल का सिनेरियो था बायर्स इस मार्केट को ऊपर लेकर गए, लेकिन सेलर्स इस मार्केट को नीचे लेकर आए, लेकिन बायर्स दोबारा ऊपर लेकर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। बायर्स की इतनी कैंडल बनी है, सेलर्स की इतनी कैंडल बनी है, तो पावर में कौन आएगा? सेलर्स आएगा, क्योंकि सेलर्स का इतना प्रेशर था और बायर्स का सिर्फ इतना प्रेशर था। ये बात ध्यान में रखना। जिस दिन कैंडलस्टिक को नॉर्मल तरीके से रीड करना आ गया, उस दिन आप नॉर्मल तरीके से कोई भी कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, जस्ट ये देख के कि हाँ, ये कैंडल कौन सी बनी है। न्यूट्रल कैंडल आ गई आपकी, स्पिनिंग कैंडल बोल सकते हैं, या लॉन्ग एक थोड़ी हेल्थी बॉडी के साथ इक्वल विक्स के जो होएगी उसको अपन स्पिनिंग कैंडल बोल सकते हैं। ये बायर्स का सिनेरियो था। बायर्स की अगर ये कैंडल्स बनती हैं तो अब आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि इनको ट्रेड कैसे करना है, या इन पे ट्रेड कैसे करना है, वो अभी मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मान के चलो अपर ट्रेंड चल रहा है, एसएनआर आपकी यहाँ पे है, ये एक हेल्थी कैंडल आ गई, एक हेल्थी कैंडल यहाँ पे बनी, और यहाँ पे बीच में कोई भी जोन, कोई भी एसएनआर नहीं है, तो आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे मेरी एक हेल्थी कैंडल बन चुकी है और एसएनआर यहाँ पे है। इतना गैप फिल हो रहा है, सॉरी, इतना गैप अभी बाकी है।
तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर जाएगी। तो ऐसे आप एक हेल्थी कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। ये एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये इसके सेटअप पे कैसे ट्रेड करना है वो आपको आगे पता चलेगा। अब सेम सिनेरियो आपको डाउन ट्रेंड में सेल्स की कैंडल में रहेगा। ये आपकी हेल्थी कैंडल है चार, ठीक है ना, छोटी मोटी विक्स हो कोई मैटर नहीं करती। इसका क्या, इसकी साइकोलॉजी क्या है इस हैमर की, बायर्स इस कैंडल को ऊपर लेकर गए, लेकिन प्रेशर पावर सेलर की थी, सेलर की कैंडल की थी। सेलर्स इस कैंडल को नीचे लेकर आए और यहाँ पे इस लेवल पे आके क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, बायर्स ने अपना ट्राई किया यहाँ तक, लेकिन सेलर्स में ज़्यादा पावर थी और उन्होंने इसको एक अपने ग्रुप की मतलब एक रेड कैंडल बना दी। ये आपकी हेल्थी कैंडल आ गई। अगर हेल्थी बॉडी है उसके साथ विक्स भी हैं तो वो एक नॉर्मल कैंडल डिनोट होंगी आपकी, ठीक है ना। उसके बाद आ गई जी आपकी वीक कैंडल्स, वीक रेड कैंडल्स। इसमें क्या आएगा, साइकोलॉजी समझना। अगर मैं कहीं भी वर्ड साइकोलॉजी यूज़ करूँ ना तो इसका मतलब है इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड तरीके से बताऊँ। इसका साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि कैंडल को रीड कैसे करना है, कैंडल आपको बोलना क्या चाहती है, अब सुनो क्या चाहती है। यहाँ से ओपन हुई कैंडल, सेलर्स इसको नीचे लेकर आए, लेकिन बायर्स का पावर था, बायर्स का प्रेशर था, बायर्स इसको ऊपर लेकर आए और ऊपर लेकर आने के बावजूद यहाँ पे क्लोज कर दिया। लेकिन सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, वो उन्होंने दोबारा नीचे गए और एक अपनी रेड कैंडल बना दी, सेम ऐसे बनाई, ठीक है ना। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये वीक कैंडल है। वीक क्यों है, इसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है सेलर से, इस वजह से। स्पिनिंग कैंडल, स्पिनिंग कैंडल का क्या काम रहता है, या स्पिनिंग कैंडल को अपन कंटिन्यूएशन कैंडल भी बोलते हैं। जब भी ये कैंडल एट मिडल ऑफ द ट्रेंड आएगी, मान के चलो एक ट्रेंड चल रहा है और एसएनआर यहाँ पे है, ये कैंडल यहाँ पे आ गई है कि मिडल ऑफ द ट्रेंड, यहाँ पे कोई एसएनआर नहीं है, कोई जोन नहीं है, कोई एसएनआर नहीं है या कोई लेवल नहीं है, ठीक है ना। तो अपन 1 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए यहाँ तक, जब तक मार्केट इस गैप को फिल नहीं कर देती वहाँ तक 1 मिनट के या 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आती है जी आपकी ये न्यूट्रल बड़ी वाली कैंडल। इसका भी सेम सिनेरियो रहेगा। अगर स्पिनिंग कैंडल के अलावा एक लॉन्ग हेल्थी बॉडी बनती है और इक्वल विक्स ऑन बोथ साइड, तो भी आप यही मानोगे एक स्पिनिंग कैंडल है। इसमें भी सेम सिनेरियो रहेगा। अगर स्पिनिंग कैंडल आ गई तो उसके बाद मार्केट का टारगेट है ये वाला, और यहाँ पे कोई एसएनआर नहीं है, तो आप आपके लिए यहाँ तक इतने ही गैप में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जी, बताइए मुझे, बोलिए जी। पावर ऑफ कैंडल में कोई किसी को डाउट है? नहीं, नहीं भी है। ओके जी। अब आता है जी आपका सीक्वेंस ऑफ कैंडल्स। अब आप जब भी मार्केट में देखते हो, मार्केट में क्या सीक्वेंस रहती है, या तो कैंडल छोटी छोटी बनती हैं, फिर एकदम से बड़ी आ जाती है, फिर छोटी आ जाती है, फिर एक मीडियम आती है कैंडल। कभी भी कैंडल एक सीक्वेंस की नहीं रहती। अगर बड़ी है तो बड़ी बड़ी ही नहीं बनेगी, अगर छोटी है तो छोटी छोटी ही नहीं बनेगी। वो हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करती हैं। वो सीक्वेंस क्या है, अगर तो कैंडल बिग है, उसके बाद वो मीडियम बनती है, वो स्मॉल बनती है। यहाँ पे अपने को क्या शो हो रहा है कि मोमेंटम गेटिंग लूजर, कि मोमेंटम लूज हो रहा है। और यहाँ पे अपने को क्या शो कर रहा है, पहले छोटी थी फिर बड़ी हुई थी फिर बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे मोमेंटम वीक हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है। उसके बाद एक मीडियम कैंडल बनी, उसके बाद एक बिग बन गई। आपको पता है कि आप ट्रेड ले रहे हो कि हाँ एक मीडियम बन चुकी है, एक बिग बन चुकी है। अब बिग के बाद आपको पता है कौन सी कैंडल पेंडिंग है, स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या है, अब स्मॉल कैंडल आएगी। अगर पहले स्मॉल आ गई उसके बाद एक मीडियम आ गई, तो या 1 मिनट, पहले स्मॉल आ गई उसके बाद बिग आ गई, उसके बाद एक और कैंडल पेंडिंग है, मान के चलो यहाँ पे एक जोन है और ये एक स्पेस बाकी है। मार्केट उस स्पेस को, उस जगह को फिल करने के लिए जाएगा ही जाएगा। तो उस कैंडल, कौन सी कैंडल बन सकती है यहाँ पे, एक मीडियम बन सकती है, दो मीडियम बन सकती है। सेम सिनेरियो आपका सेलर्स के ग्रुप में रहेगा। उसमें क्या रहेगा आपका, इसमें आपको क्या शो हो रहा है, सेलर्स पावर में थे लेकिन सेलर्स का मोमेंटम लूज हो रहा है। अगर मान के चलो इसके बाद एक डोजी या एक छोटी वी कैंडल बना दे तो इसके बाद रिवर्सल बन सकती है। यहाँ पे क्या है, एक छोटी उसके बाद उससे बड़ी, मतलब मीडियम उससे सबसे बड़ी होगी, मतलब बिग, मोमेंटम
तेज हो रहा है, मोमेंटम में पावर आ रही है, जो सेलर्स हैं वो पावर में आ रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर तीन तरह का होता है, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, वो एकदम अप ट्रेंड में आने के बाद एकदम डाउन नहीं आना स्टार्ट कर देती, वो कुछ टाइम कंसोलिडेट करती है, कुछ टाइम साइडवेज होती है, या कुछ टाइम रेंज करती है। साइडवेज मार्केट को अपन कंसोलिडेशन मार्केट, रेंजिंग मार्केट, बाउंसिंग बैक मार्केट ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन तीनों मार्केट के अलावा अपर ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड, इनके अलावा एक और मार्केट होती है, उसको अपन बोलते हैं स्टैक एरिया, स्टक एरिया या कंसोलिडेशन एरिया, जहाँ पे रेड ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन, एक रेड दो ग्रीन, जहाँ पे ये पैटर्न फॉलो होते हैं, इसको साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बोलते हैं। जहाँ पे ये पैटर्न्स फॉलो होते हैं उस मार्केट को अपन बोलेंगे स्टैक एरिया, स्टक एरिया या कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है। अपर ट्रेंड होता क्या है ये बाद में पढ़ लेना, नॉर्मल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जब भी मार्केट एक हाई, एक लो, फिर एक हायर हाई, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बनाती है, और जो एक प्रीवियस हाई था वहीं से एक सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है, उसको बोलते हैं अपन अप ट्रेंड। हाई ये आ गया, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ये हाई आ गया, ये लो आ गया, ये हायर हाई। हायर हाई इसको क्यों बोलेंगे, ये हाई से ये वाला हाई हायर है इसलिए हायर हाई बोलेंगे, और ये हायर लो से ये हायर लो क्यों बोलेंगे, जो ये लो है इस लो से ये लो हायर है इसलिए इसको बोलेंगे हायर लो। सेम सिनेरियो, अब इस लो से ये ऊपर है इसको और हायर लो बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हायर हाई। मार्केट कैसे चलती है, पहले हाई बनाएगी, फिर लो, फिर लोअर हाई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे चलती रहती है मार्केट। कभी भी मैंने पहले भी बताया, मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलती एक सीधी लाइन में कि हाँ बैक टू बैक 15-20 ग्रीन कैंडल बना रही है। वो क्या करती है, 4-5 कैंडल ग्रीन की बनाएगी स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या रीटेस्टमेंट करने आती है मार्केट, उसके बाद दोबारा ऊपर जाती है। जैसे अपन पहाड़ चढ़ते हैं वैसे सेम तरीका, ठीक है ना। अब ये अप ट्रेंड की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। लो था मार्केट का, हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, दोबारा हायर लो आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि इसको लोअर हाई क्यों बोला हुआ है, ये मेरा हाई था और इस हाई से ये हाई लो है, तो उसको मैं बोलूँगा लोअर हाई, दोबारा हायर लो। इसको हायर लो इसलिए बोला है, ये लो से ये लो हायर है इसलिए इसको बोला है हायर लो। ये एक बार आपको चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी जो बिगिनर्स है, ठीक है ना। बाकी अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, दिमाग में रोज़ पढ़ते रहोगे, तो नॉर्मल सी बात है, जैसे मेरे याद है वैसे आपके भी याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, मार्केट ने हाई बनाया, अब इस हाई का ब्रेकआउट कर दिया, और हाई कहाँ पे बनाया, ये हाई बनाया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके हाई बनाया, तो ये क्या हो गया आपका हायर हाई। उसके बाद मार्केट नीचे आई, दोबारा प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, दोबारा, अब इसको हाई नहीं बोलेंगे, अब अपन बोलेंगे इसको हायर हाई, नीचे आई तो हायर, ऐसे लो हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये हाई को ब्रेक, ये हाई नहीं कर पाया, तो इसलिए क्या है, ये लोअर हाई है। जब इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो भी कैंडल बनी, उसका जो हाई पॉइंट होगा उसको अपन बोलेंगे हायर हाई, दोबारा हायर लो, ऊपर हायर हाई। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कौन सी बताऊं, ठीक है ना। एक और क्लियर करता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, उसमें तो हायर हाई हायर लो बन रहा था, इसमें क्या बनेगा, लोअर लो लोअर हाई। जब भी मार्केट एक हाई से एक लो की तरफ आती है और दोबारा ऊपर जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन लोअर हाई, और अपने लो को ब्रेक कर देती है तो उसको बोलेंगे लोअर लो। बायर्स में क्या था, एक हाई को ब्रेक करती है तो उसको बोलते हैं अपन हायर हाई। सेलर्स में क्या होता है, सेलर्स के सिनेरियो में जब एक मार्केट एक लो को ब्रेक कर देती है तो उसको अपन बोलती है लोअर लो, ठीक है जी। लोअर लो आ गया, ऊपर गई मार्केट, नीचे आ गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही। जब मार्केट एक प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक न्यू लो बनाएगी तो अपन बोलेंगे लोअर लो, और जब मार्केट एक लोअर हाई को ब्रेक करके एक न्यू लोअर हाई बनाएगी, मतलब
ये हाई से नीचे है तो इसको बोलेंगे अपन लोअर हाई। जब भी ऐसे बनाएगी तो उसको अपन डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल देख लो, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे। एक और एग्जांपल, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब ये हाई और ये हाई दोनों सेम है तो इसको ये अपन सेम रखेंगे, लोअर हाई रहेंगे ये, ठीक है। ये लो आ गया। थर्ड और लास्ट एग्जांपल, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो। ये हाई से ये हाई नीचे है तो इसको अपन लोअर हाई बोलेंगे। ये लो से ये लो नीचे है तो अपन लोअर लो बोलेंगे। ये लो से ये लो नीचे है तो अपन अब इसको लोअर लो बोलेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही मार्केट चलती है हमेशा, कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं चलती, वो हमेशा जिगजैग करके चलती होती है, बस ये बात याद रखना। साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट वो होती है जब मार्केट एक दो एरियाज में, दो जोन्स में कंसोलिडेट करती है। ये जो जब भी मार्केट दो, एक मान के चलो ये एक प्राइस आपका 100 है, ये आपका 80 है, ठीक है ना। जब भी मार्केट इनके बीच में कंसोलिडेट करेगी तो अपन उसको साइडवेज मार्केट बोलेंगे। आज आपको मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता दिया कि वो होते कैसे हैं, ठीक है ना। और आज आपको मैंने बता दिया अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और साइडवेज मार्केट क्या होती है। कल अपन पढ़ेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होती है, एसएनआर विक टू विक ड्रॉ करनी है, बॉडी टू बॉडी विक ड्रॉ करनी है, या विक टू बॉडी या बॉडी टू विक ऐसे। और एसएनआर के अलावा सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड कैसे करनी है। कल से आपकी ट्रेड लेना स्टार्ट हो जाएंगी, कल से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ट्रेड कैसे लेनी है वो कल से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। उस क्लास में आपको बताऊंगा मैं, अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में कब चेंज हो जाता है वो आपको पता लग जाएगा, और जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है वो एक अप ट्रेंड में कैसे चेंज हो जाएगा वो आपको कल पता चल जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर में कैंडलस्टिक को पहचानने में अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से आप क्लियर कर सकते हैं जी, बोलिए बोलिए जी। किसी को कोई डाउट है बताइए पहले तो। नहीं सर, मुझे तो मैं देखूंगा आज ही इसका होमवर्क करूंगा, फिर कोई समझ में नहीं आया तो कल पूछूंगा सर। ओके जी, ओके बिमल जी। इसके अलावा जो 13-14 मेंबर्स हैं उनमें से किसी को कोई डाउट है जी? अरे भाई मैं एक कह रहा था, ये जो क्लास लिया उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगी बाद में? पहले तो ये बताओ, सुनील किस्ते दो हैं, दो दो क्यों हैं वो बताओ पहले तो। अरे भाई सुनो, मेरा जो पीसी है ना उसमें माइक्रोफोन का ऑप्शन नहीं है, तो मोबाइल से भी किया और पीसी से भी किया हो। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। हेलो। नहीं, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, वो हेलो। हाँ हाँ, जी, हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा था, हाँ श्री बात कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा था जो फर्स्ट वाला लोअर हाई है, ठीक है, जी उसके बाद फिर लोअर लो बना, फिर और लोअर हाई बनाए, तो जी बीच में जो ये है, जो आई थिंक जो बोलते हैं अपन वी जैसा है, मतलब जो हेड एंड शोल्डर के जैसा है ना, बीच में जो गैप है, मतलब डब्लू बना है उसका नेक लाइन, उसको भी अपन अपन हाई लोअर हाई बोल सकते हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट। आप ये कर्सर लेके जाइए वहाँ पे, ये मैं देखो, बताता हूँ। ये हाई आ गया आपका, ये आपका लो आ वन, गया, ठीक है। हाँ बराबर है सर, हाँ। आप इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, ये नहीं नहीं पॉइंट। नहीं, सॉरी सर, देखिए आप सेकंड जो फर्स्ट वाला लोअर हाई है, ठीक है, और सेकंड वाला लोअर जो हाई लोअर हाई है, और थर्ड वाला लोअर हाई है, उसके बीच में जो डब्ल्यू की नेक लाइन जैसी है ना, हाँ वही पे, हाँ उसको अपन लोअर हाई बोल सकते हैं। इसमें इसमें क्या रहेगा, मान के चलो ये आपका एक लोअर हाँ। हाई आ गया, मार्केट नीचे आया, हम्म। मार्केट दोबारा हम्म। ऊपर गया, ये हम्म। हाई से ये हाई नीचे है, इसको ये लोअर हाई हो गया, हाँ, ठीक है। लोअर हाई हो इसके गया। बाद मार्केट नीचे आया, हाँ वहां ये तक ही आया, ठीक है, हाँ जी जी वहां जी तक, जी हाँ। जी, अब सुनना ध्यान से। अब ये हाँ आ हाँ। गया, अब हम्म। जो ये लोअर लो है और एक हम्म। ये लोअर लो है, अब ये हम्म। इसको अपन लोअर लो नहीं बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे लोअर हाई। क्यों बोलेंगे?
इस अच्छा लो से हाँ ये लो हाई है, ठीक है ना? तो हाई अपन है इस अच्छा छोटी चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अपन बड़ी चीज को ऑब्जर्व करेंगे जिससे अपना अच्छा पैटर्न एक्यूरेट बने, ठीक है? अच्छा ठीक है मतलब छोटी इसको नहीं पकड़ना अपने को बड़े इसको पकड़ना है इस पे ट्रेड अच्छा कैसे लेनी चलो है मान के चलो, 1 मिनट रुको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हम्म हाँ हाँ वो कैसे छोटे छोटे हायर लो बनते हैं ना जी उसमें बहुत जी, कंफ्यूज मैं हो बता जाते रहा थे ना हूँ, पहले मान के चलो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना? ये डब्ल्यू हाँ पैटर्न बन बन गया गया आपका। इस पे कैसे ट्रेड करनी है वो बताऊंगा, ऐसे नहीं, कोई भी चीज, अच्छा कोई भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होएगा आपका वो मिस नहीं हम्म होएगा, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है? ये ओके सर आपको ओके मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। दूसरा, हम्म जब भी एक लोअर हाई या लोअर लो बनता है, आपको हम्म हमेशा मेजर पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है, ना कि छोटे छोटे पॉइंट्स को, ये बात ध्यान में ओके रखना, ओके ओके? ओके फाइन मतलब हाँ जी इम्पल्सिव व्यू को ऑब्जर्व करना है जी जी जी, करेक्टिंग व्यू को ओके कोरेक्टिव भी ऑब्जर्व होएगी लेकिन वो उसका सिनेरियो अलग रहेगा, ठीक है? ओके ओके चलेगा सर थैंक यू सुनील खिस्ते 2 हैं, निखिल 2 हैं। निखिल जी 2 आईडीज है, बताइए जी पहले आप। हेलो, बाद में मिलता हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। डाउट पूछो जी, पहले कोई डाउट पूछे मुझे, कोई किसी और को कोई डाउट है? किसी और को कोई डाउट है जी, ये बताओ पहले मुझे आप। नहीं सर बस उतना ही था मेरा डाउट हो गया क्लियर थैंक यू आज की क्लास बेसिक पे थी, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर होएगा तो मेरे से पूछना है, ठीक है ना? दूसरा, आज का जो टास्क है या आज का कॉन्सेप्ट, जो असाइनमेंट है मैं वो ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ आपको, ग्रुप क्रिएट करके वो आपको मिल जाएगा अभी। ओके और जो मैं डेली आपको असाइनमेंट दूंगा, मुझे डेली के डेली चाहिए, किसी का ये नहीं मैं वहां पे ओके था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। अब तक बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, बहुत लॉस कर चुके हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा लाइफ में सीरियस की तरफ भाग जाओ, ठीक है? ठीक है सर जो बोलूंगा वो करके मुझे देना है। मीटिंग क्लोज ओके कर रहा हूँ, और गुड नाइट आप सबको। अगर कोई ओके किसी को गुड प्रॉब्लम नाइट आएगी, सर किसी का डाउट आएगा, मेरे से पूछना है, ठीक है जी? गुड नाइट जी, ओके गुड सर नाइट। ओके ओके गुड नाइट ऑल गुड नाइट गुड नाइट टू ऑल।